वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, ईरान की तरफ से एक दावा करा गया है कि ईरान ने भी बनाया है ब्रह्मास्त्र कर एक हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इन्हों के द्वारा ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है या नहीं करी गई है, इनके ईरान के द्वारा जो दावा करा गया है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर बात करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अब अमेरिका और इसराइल से होगी बराबरी की टक्कर, तो ये होगी या नहीं इसको जानेंगे। अगर इन्होंने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है क्या कहते हैं निर्माण कर लिया है, इसको तैयार कर लिया है, तो ये कितने जो है वो मतलब कितना इसका वजन है, क्या है, कितना बारूद ले जाने में सक्षम है, साथ में कितनी खतरनाक है, इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस पॉइंट को जानते हैं। देखिए, अभी हुआ क्या है कि ईरान के जो रेवोल्यूशन गार्ड के एयर स्पेस जो कमांडर है, उन्होंने दावा कर दिया है कि भैया ईरान ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का जो है निर्माण करा है। ये इनकी तरफ से दावा करा गया है कि इन्होंने जो है एक क्या करा है, एक निर्माण करा है ना, एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका निर्माण करा है। ये इनकी तरफ से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण। अब जैसे इन्होंने कमांडर ने जो दावा करा, वही ईरान की एक सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है तासनीम। तासनीम भी इसी की बात को पुष्टिकरण करती है, मतलब इन्हीं की बात का जो है पुष्टिकरण की जानकारी देती है और कहती है कि इस तरह की जानकारी इन्होंने भी दी है कि भैया जो ईरान है उसने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करा है। अब यह दावा क्षेत्र में ईरान मिसाइल क्षमताओं के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। साथ में कमांडर है आमिर अल हाजी जाधे, है ना, हाजी जाधे। इन्हों के हवाले से कहा गया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण हमने करा है, ये तेज गति वाली और वातावरण के अंदर और बाहर जो है पैतरेबाजी करने में कर सकती है, पैतरेबाजी कर सकती है, मतलब वातावरण के अंदर और बाहर जो है पैतरेबाजी कर सकती है, पलटना, जो कारीगर कहते हैं ना कि वो ऊपर नीचे हो जाना, उस तरीके का जो है दिखा सकती है ना। हाँ, मतलब करतब कहते हैं हम लोग, करतब दिखा सकती है। क्लियर है। यह दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर सकती है और मिसाइल को दुनिया में एक लंबी छलांग इसको बताया जा रहा है, और मिसाइल को जो है, मिसाइलों को दुनिया की एक लंबी छलांग ये है, ये बताया गया। मतलब इन्होंने ये भी दावा कर दिया कि भैया ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम को टारगेट कर सकती है, एडवांस एंटी सिस्टम मिसाइल सिस्टम को ये टारगेट कर सकती है। कौन? हाइपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इन्होंने निर्माण कर ली है। ये कौन कह रहा है? ये इनके कमांडर हैं आमिर अली। आमिर अली के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। आगे समझते हैं, आगे इसमें और क्या कहा गया है। अब ईरान के दावे में कितनी दम है इसके ऊपर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज और जानिए। देखिए, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे इन्होंने कहा कि भैया ये जो है, जो एडवांस एंटी सिस्टम वाली जो मिसाइलें होती है उसको भी टारगेट कर सकती है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज है। क्या कहा उन्होंने? आमिर ने क्या कहा कि भैया वो ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज है और एक जटिल पथ पर उड़ान भी भर सकती है। अगर आप उसको जटिल परिस्थिति देंगे तो वहां पर भी उड़ान भर सकती है ना, और रोकना काफी मुश्किल होगा, ये बताया जा रहा है। साथ में ईरान का दावा सच है तो ये भी बोला जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि काफी आगे पहुंच गया ईरान, है ना। ईरान की ओर से इस तरह के किसी मिसाइल टेस्ट की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, ये भी हमको सुनने को मिला है कि भैया इनकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। हालांकि ईरान के तरफ से इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है कि इन्होंने किसी मिसाइल की टेस्टिंग करी है। ठीक है। वहीं ईरान के जो सुसाइड ड्रोन है वो भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रूसी सेना अभी कर रही है। ये भी इसमें एक बात करी गई है, एक पॉइंट जो है वो रखा गया है। ठीक है, एक तो आपको इस चीज को याद रखना है। अब ईरान का ये दावा कितना सही है, देखिए अमेरिका और इजराइल के पास, तो याद रखिएगा कि ईरान की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है कि उन्होंने जो है क्या करा है, परीक्षण करा है, टेस्टिंग करी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। और ईरान के पास अगर हो गया है, उसने टेस्टिंग कर ली, रिपोर्ट नहीं दी है, तो फिर ये खतरे की बात हो सकती है। क्लियर है बच्चा। अब वहीं रूस और चीन के पास यह हथियार है और उत्तर कोरिया इसका दावा करता है। पश्चिम की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि ईरान के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, पश्चिमियों की तरफ से माने तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान के दावे पर कोई भी भरोसा भी हम नहीं करते हैं। खबरों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच एक बड़ा घरेलू हथियार उद्योग विकसित कर लिया है, प्रतिबंध के बावजूद भी। लेकिन पश्चिमी सेनाएं जो है वो उनका ये कहना है कि भैया ईरान कभी कभी अपने हथियार क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी दूसरा एक तरीके से पाकिस्तान है। इससे पहले ये भी था कि ईरान के अर्धसैनिक रेवोल्यूशन गार्ड ने उपग्रह ले जाने वाला जो है एक नया रॉकेट का प्रक्षेपण जो है किया था, टेस्टिंग करी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये भी है कि बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका और इजराइल, पर अभी इनों की तरफ से कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई, तो इसका मतलब नहीं है। क्लियर है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो परमाणु हथियार ले जाने वाला सक्षम ईरान का रॉकेट था, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये परमाणु हथियार, तो इसमें यह बताया गया सरकारी एक एजेंसी है जिसका नाम होता है IRNN जो है NA, ठीक है, IRNA। उन्होंने बताया है कि रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर यानी कि 310 मीली की दूरी पर 80 किलोग्राम है ना वजन वाले उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने में सक्षम होगा। वहीं अमेरिका ने भी इस तरह की कार्रवाई को अस्थिर करने वाला करार देकर कहा है कि भैया स्पेस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल परमाणु हथियार ले जाने के लिए किया जा सकता है। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये बनता है कि भैया इन्होंने ऐसे टेस्टिंग अभी नहीं करी, क्योंकि इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। और दूसरा ये है, अगर ईरान का हम लोग बैकग्राउंड जानेंगे तो वो थोड़ा बढ़ चढ़कर अपनी चीजों को पेश करता है, ठीक है। तो बाकी अगर इसकी पुष्टिकरण है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए काफी खतरा बन सकता है। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में जो है आज आपको 7 बजे एक वीडियो मिलेगी, जो कि हम लोग जानने वाले हैं भोपाल के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस लीक जो हुई थी 1984 के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो ट्रेजेडी आखिर में ऐसे क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कौन सी गैस लीक हुई, किस कारण से हुई, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 7 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर